भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के लिए नवीन का आज नामांकन है। नितिन नवीन, जो कि मौजूदा समय में कार्यकारी अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उनका नामांकन आज है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकारी अध्यक्ष को समर्थन है। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस नामांकन में मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के पदभार संभालने के कार्यक्रम में आज तमाम बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। तो नितिन नवीन, जो कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार से आते हैं, बिहार में इस बार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी शासित एनडीए को मिली है। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो कमाल करके गया है, उसके बाद बिहार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए और बिहार से ही ताल्लुक रखते हुए नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अब अध्यक्ष पद के लिए उनका नामांकन आज है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए अब अध्यक्ष पद की तैयारी हो रही है, नामांकन आज है। नितिन नवीन के लिए ना सिर्फ ये चुनौती भरा होगा बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी भी होगी और आज जो है नामांकन होने जा रहा है और इस नामांकन प्रक्रिया को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम किए गए हैं। कई प्रस्तावक जो है आज नितिन नवीन के साथ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इन सभी में जो है अगर देखा जाए तो यूपी से कोई लगभग 27 प्रस्तावक है जो कि आज नितिन नवीन के इस पूरे अध्यक्ष पद को नामांकन को लेकर वहां पर मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से राजस्थान से भी तकरीबन 27 लोग, 20-25 लोग हैं जो कि वहां पर प्रस्तावक रहेंगे और अलग अलग राज्यों से, खुद बिहार से भी जो है कई लोग प्रस्तावक रहेंगे और खुद जो है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी जो है समर्थन मिला हुआ है और साथ ही जो है वो लोग मौजूद भी रह सकते हैं इस पूरे नामांकन प्रक्रिया में। और तभी जो है उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की नामांकन की प्रक्रिया होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक युवा को जिस तरीके से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है बल्कि सभी राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो भविष्य की राजनीति है उसको अब युवाओं के कंधे पर देना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आज जो है नामांकन प्रक्रिया होने वाली है, कल घोषणा होगी, कल भी भव्य कार्यक्रम होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है दिल्ली पहुंचेंगे आज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और भजन लाल, दिनेश यादव, इसके अलावा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ से भी पहुंचेंगे। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और जो वहां पर प्रशासक हैं, वो सभी लोग जो है आज इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है नामांकन का समय तय किया गया है। रंजना जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भव्य तैयारी की गई है ललित। बिल्कुल भव्य तैयारी की गई है और जिस तरीके से आज चुनाव 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन होगा, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक नाम वापसी हो सकती है। इसके अलावा 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो है उनकी जांच होगी पेपरों की और 6:30 बजे एक मीडिया वक्तव्य जारी किया जाना है। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से परे जो है अब देखना ये होगा कि क्या जो वहाँ पर मुख्य लोग पहुँचते हैं क्या वो भी कुछ कहते हैं इस मौके पर, या फिर वो जो संबोधन की प्रक्रिया है वो कल होगी इसके बाद। जी ललित, फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं उसमें इस नामांकन की रेस में सिवाय नितिन नवीन के कोई दूसरा चेहरा भी नहीं है, यानी कि ये लगभग तय ही है कि अध्यक्ष पद पर वो ही विराजेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा रही है कि जिसके नाम का ऐलान किया जाता है वही नामांकन भी करता है और वही एक तरीके से कहा जाए कि अध्यक्ष बनता भी है। हाँ, हमने कांग्रेस पार्टी में देखा था कि जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद के चयन हुआ था, चुनाव हुआ था, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा एक और नाम भी सामने आया था और कांग्रेस पार्टी ने उसको ये कहकर डिफेंड किया था कि पार्टी में लोकतंत्र है, कोई भी उसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पर ऐसा आज तक तो नहीं देखा गया। बाकी आज आने वाले दिन में क्या कुछ होता है वो एक अलग सवाल है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके नाम का ऐलान हुआ उसके अलावा किसी और ने भी नामांकन फाइल किया हो। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर ये जो पूरा स्केड्यूल आप बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद शाम को जहाँ तक संभावना है क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। कहीं ना कहीं ललित एक संदेश ये भी है इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए देने की कोशिश कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, उसके बाद अगला कौन? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि सभी पार्टियों में जो विरासत है वो परिवार में ही या तो किसी दूसरे शख्स के पास चली जाती है या फिर किसी क्लोज पर्सन जो होता है, किसी भी पार्टी का कोई खास हो गया। लेकिन जिस तरह से नितिन नवीन का नाम सामने आया था, किस तरह बीजेपी जिस तरह से बिहार में जीत दर्ज करने के बाद नितिन नवीन का चेहरा सामने लेके आई थी, पूरा फोकस है वहाँ पर, ये तैयारी है पूरी बीजेपी की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक युवा चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, युवा चेहरे को इतनी बड़ी पार्टी की कमान सौंपी है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से काम करता है उसमें एक युवा की मौजूदगी अपने आप में इस पार्टी को नई दिशा देने के लिए, नया विचार देने के लिए और नई जो है टीम देने के लिए, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन के आज नामांकन और कल घोषणा के बाद जल्द ही जो है भारतीय जनता पार्टी की नई टीम का ऐलान भी हो सकता है और उस नई टीम के ऐलान में हम जो सीनियर हैं और जो युवा हैं उन सभी के बीच का एक तालमेल भी हमको देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है कि जो पार्टी की कोर पिलर्स होते हैं, उन कोर पिलर्स में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं महासचिव। तो क्या सारे महासचिव नितिन नवीन के अध्यक्ष काल में युवा बनेंगे या फिर इसके अलावा कुछ युवा बनेंगे और कुछ ऐसे बनेंगे जो कि सीनियर हैं? तो एक बड़ा सवाल ये है रंजना कि आखिरकार जो नितिन नवीन का नामांकन होना है उसके बाद जिस तरीके से टीम का गठन होना है वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और सभी जानकारों की नजरें जो है उस पर भी लगी हुई है। जी ललित, क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव भी दस्तक दे रहा है, विशेष रूप से असम और बंगाल की बात कर लें, ऐसे में नितिन नवीन के हाथ में कमान आना, किस तरह से इसे राजनीतिक विशेषज्ञ देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर चुनाव के लेवल की बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक भूमिका अपनी जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने एक सेट पैटर्न पर काम करता है। उसमें कोई भी अध्यक्ष बने, जैसा कि पार्टी भी अक्सर कहा करती है कि पार्टी अपनी प्रक्रिया में काम करती रहती है, लोगों का आना और जाना लगा रहता है। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर धारणा रही है। और हाँ, जब व्यक्ति नया आता है, नई सोच का व्यक्ति आता है, तो वो अपनी सोच को जरूर डेलिब्रेट करता है और उस दिशा में काम करने की कोशिश करता है और नए आइडियाज के साथ काम करने की कोशिश करता है। तो लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पैटर्न है, कुछ प्रभारी काम करते हैं, कुछ चुनाव प्रभारी काम करते हैं, कुछ ऑब्जर्वर काम करते हैं, कुछ बूथ वाले काम करते हैं, तो वो एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ही जो है सबको काम करना होता है। अब किस तरीके से नितिन नवीन के आने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वो आने वाले चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।